ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू किया। ये कुछ देखो, ये यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल पर दिखाया है कि जैसे हमने, अगर जो बीजीडब्ल्यू अपना क्या करता है, इंटरनल कम्युनिकेशन करता है किसके लिए, बीपीसी के लिए, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये बिल्कुल भी बेसिक डिजाइन है कि अगर हमारा आध हमने घंटे लगेगा अभी। क्या, हेलो, मेरे को किसी नहीं, और आपको से। नहीं, अच्छा, नहीं सर, आपको ओके नहीं। ओके। तो ये बीपीसी हमने बनाया। अब बीपीसी के अंदर क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन क्या है, एक फिजिकल डेटा सेंटर है। फिजिकल नहीं बोलना चाहिए, लॉजिकल डेटा सेंटर, एक्चुअली लॉजिकल डेटा सेंटर है, और दे आर फिजिकली सेपरेटेड। अच्छा, मतलब दो के बीच में कम से कम 50-100 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो एटलीस्ट 50 या 100 50-100 किलो। किलोमीटर यस, ये अलग लोकेशन पे है, ये अलग लोकेशन पे है, अवेलेबिलिटी जोन। अच्छा, मैं तो सोच रहा था भैया कि हम्म, लोकेशन पे होता है, उसी के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। नहीं 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 नहीं। हाँ, मैं 50, भी सोच रहा था, मैं भी सोच अच्छा, रहा था। 50। रीजन मतलब ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र, और हाँ अवेलेबिलिटी जोन हो गया महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर कहीं तो ये, लेकिन इन्होंने नाम महाराष्ट्र के हिसाब से अच्छा इन्होंने दिया नाम मुंबई। तो मुंबई समझ पकड़ लो, गया। एक पनवेल अच्छा में पकड़ लो, एक पुणे में भी हो सकता है। तो 50 से 100 हाँ किलोमीटर का फिजिकली डिस्टेंस होता है एबिलिटी जोन के बीच में। हम्म। ताकि उनका पर्पस क्या है, डिजास्टर रिकवरी। उनका पर्पस ये है ओके। कि ओके अगर अगर ओके यहाँ पे ओके कुछ फ्लड आती है, कुछ भी आती है, तो दूसरी जगह से हम सर्विस प्रोवाइड करते रहें। तो यहाँ पे डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके ओके। और यार कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है कि ये अपना वीपीसी राउटर होगा। अगर मान लो ये अपन हमने एडब्ल्यूएस का मुंबई का रीजन है, ठीक है, अगर मुंबई का रीजन है और मेरा ऑफिस है एक कहीं पे इंडिया के अंदर, मान लो दिल्ली में है, बेंगलोर में, कोलकाता में, कहीं पे भी। तो पहला तरीका तो ये है कि अपना जो वीपीसी है हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, बाई इंटरनेट गेटवे। नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ चैलेंज नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो इन्फोसिस है या विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो इंटरनेट क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, और इतना रिलायबल नहीं है इंटरनेट, और इतना सिक्योर भी नहीं है। तो हमको क्या चाहिए, सिक्योर कनेक्शन चाहिए, फास्ट कनेक्शन चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी किस पे राइट राइट। ट्रस्ट करती है, लीज लाइन वगैरह पे। लीज लाइन, क्योंकि हाँ। वो हाँ उनके 40,000 50,000 लोग ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पे, और अपना होस्टिंग कहाँ पे, एडब्ल्यूएस के अंदर है। तो यहाँ पे इनको फास्ट कनेक्शन चाहिए। तो यहाँ पे फास्ट कनेक्शन लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, एडब्ल्यूएस से आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी ले सकते हो। पहले देखो, पहला कनेक्शन ये है कि आप जो अपना आईपी से जो कम्युनिकेशन है, ये आप आईपी से एक आईपी टनल क्रिएट कर सेक्टर सकते हो। वीकेंड। हाँ, आईपी से एक वीपीएन क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ओके अपने ऑन प्रेमाइसिस लोकेशन पे एक राउटर इंस्टॉल कराना पड़ेगा। और एक राउटर इंस्टॉल कराने के बाद आपको यहाँ पे जाके आपको वीपीएन गेटवे बनाना पड़ेगा। एक बीपीसी में आपको वीपीएन गेटवे बनाना पड़ेगा, और ऑन प्रेमाइसिस से आप वीपीएन गेटवे को कनेक्ट कर लोगे। अगेन सब कुछ एडब्ल्यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी लॉजिकल है, ये भी वीपीएन गेटवे भी लॉजिकल है, इंटरनेट गेटवे सब कुछ ना यहाँ पे लॉजिकल ही है, कोई फिजिकल चीज कुछ भी नहीं है। तो ये अगेन लॉजिकल है। और बट यहाँ पे तो ऑन प्रेमाइसिस पे तो लॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ फिजिकल ही होता है। तो ऐसे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ऑन प्रेमाइसिस टू बीपीसी, ठीक है। तो एक तो पहले हो गया, आईपी सेक के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो। आईपी सेक अगेन किस पे चलता है, इंटरनेट पे ही चलता है आईपी सेक। अब वो एंटरप्राइज इंटरनेट होता है, उस पे चलता है। लेकिन अगर और ज्यादा आपको चाहिए कि नहीं, बिल्कुल फास्ट कनेक्शन चाहिए, तो आप डायरेक्ट कनेक्ट ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्ट की स्लाइड है क्या, अच्छा आगे आ जाएगी, कोई बात नहीं है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट में, कनेक्ट मतलब ये कैसे? डायरेक्ट कनेक्ट का मतलब ये है कि आप वीपीएन कनेक्शन मत लो, आप यहाँ से यहाँ तक की डेडिकेटेड लिंक लो, डेडिकेटेड लीज लाइन लो। अच्छा। डेडिकेटेड ओके लीज जिसपे लाइन। लीज लाइन। तो लीज लाइन क्या होगा कि आपका देखो, वीपीएन कनेक्शन में क्या होता है, मल्टीपल वे प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोसेसिंग होती है। मतलब की राइट। एक्सचेंज होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, असिमेट्रिक की पहले वो होते हैं, उसके बाद सिमेट्रिक होता है, मतलब काफी सारी चीजें होती है। तो थोड़ा सा स्लो होता है आईपी से। और यहाँ पे जो डिवाइसेस होते हैं उन पर काफी लोड रहता है। वीकेंड तो इंटरनेट से ना। क्या, हेलो, वीकेंड तो इंटरनेट ही चलेगा ना। हाँ इंटरनेट से ही चलता है। तो यहाँ पे आप हाँ डेडिकेटेड लोगे तो डेडिकेटेड थोड़ा कॉस्टली रहेगा। लेकिन वो आपको जो परफॉर्मेंस देगा वो ऐसा तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो डेडिकेटेड
कनेक्टिविटी है, एकदम L2 कनेक्टिविटी है, तो आप वो भी ले सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्ट। ठीक है, एक कोई स्लाइड होनी चाहिए उसकी, वो अच्छा ठीक है, चलो आगे मिल जाएगी स्लाइड, कोई नहीं, काफी आगे जा रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्ट कनेक्ट भी ले सकते हो, वीपीएन से भी ले सकते हो। यहाँ पे अब वही चीज दिखाई, अगर वीपीएन से लेना है आपको तो आईपीसेक के थ्रू इसका कनेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कौन से चलेंगे, तो यहाँ पे जो एडब्ल्यूएस सपोर्ट करता है वो सपोर्ट का पहला तो स्टैटिक राउटिंग, आप स्टैटिक राउटिंग डिफाइन करो यहाँ पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो एडब्ल्यूएस रिकमेंड करता है कि आप यूज करो बीजीपी, तो यहाँ से यहाँ तक आप बीजीपी यूज कर सकते हो या फिर स्टैटिक राउटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टैटिक राउटिंग एडेड बाय एडमिन, या तो स्टैटिक करो, अगर डायनेमिक करनी है राउटिंग तो ये आपको वाई बीजीपी कर सकते हो, बीजीपी के थ्रू भी आप बीपीएन कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हो। गलती से बीपीजी हो गया वहाँ बीपीजी हो गया, ठीक है। स्लाइड में। हाँ हाँ तो यहाँ पे अगर आप आईपीसेक भी करते हो तो सेम स्ट्रेटजी की, यहाँ पे लेन सबनेट डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पे लेन सबनेट डिफाइन करना पड़ता है, कुछ नहीं है, सेम ही सेम है। हाँ, और ये कम्युनिकेशन जाएगा वीपीएन गेटवे पे। देखो ऑनलाइन जो जो अगर आईपीसेक लेते हो तो अपना ऑन प्रेमाइसिस कम्युनिकेशन जाएगा सीजीडब्ल्यू, ये तुम्हारा कस्टमर ऑन राउटर होता है, कस्टमर गेटवे। कस्टमर गेटवे से आपका जाएगा वीपीएन गेटवे पे, वीपीएन से अगेन वीपीसी राउटर, और आपका कम्युनिकेशन अंदर जाएगा। तो ये एक नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो रहेगा। ठीक है, ये रिटर्न ट्रैफिक का है सेम। ये थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन उसका बता दिया है, हमको इसमें ज्यादा डीप डाइव करने का एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इसका हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे ये राउटर हमारे पास होगा नहीं, और ये राउटर इसको हम क्रिएट कर लेंगे, लेकिन जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, और हमारे सिलेबस में भी नहीं एक्चुअली, तो हमको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एडब्ल्यूएस क्लाउड को प्राइवेटली कैसे कनेक्ट करते हैं, विदाउट मतलब इन द सेंस इंटरनेट भी कैसे, इंटरनेट के साथ कैसे करते हैं, आईपीसेक के साथ कैसे करते हैं, और विदाउट इंटरनेट कैसे करते हैं, लाइक प्राइवेट लीज लाइन से कैसे करते हैं। ये इसका थोड़ा ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी, कुछ नहीं। उसके बाद जाते हैं सबनेट आर्किटेक्चर। तो हमने जो प्राइवेट और सबनेट, प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट डिफाइन करे थे, कॉन्फ़िगरेशन करे थे, वही चीज इसके अंदर आएगी सबनेट टाइप में। ठीक है, सबनेट आर्किटेक्चर। तो हमने डिफाइन करा था प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट। अब प्राइवेट सबनेट क्या है, देखो यहाँ पे देखो स्लाइड में कि ये जो है दूसरी बीपी प्राइवेट जो सबनेट है, अभी हमने पियरिंग पढ़ी है क्या मनु, इसमें पियरिंग दो बीपीसी के बीच में ये हाँ पियरिंग दो पढ़ी है, वीपीसी ये बीच में पढ़ी है ना। तो पियरिंग में क्या हाँ होगा, स्टार्टिंग में जब वीपीसी के टाइम पे बताया था शायद। अच्छा, राइट। तो हाँ, तो पियरिंग में क्या होता है कि ये एक बीपीसी ये है, ठीक है, और एक और बीपीसी है, मैंने एक और बीपीसी मान लो यहाँ पे ये छोटी बना दी, छोटी, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, दो बीपीसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो पीसीएक्स राउटर के थ्रू होता है। तो वो भी क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हर बीपीसी एक अलग अपने आप में आइसोलेटेड जोन है, तो बाय डिफॉल्ट कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं दो बीपीसी के बीच में। तो हमने अगर पियर हाँ किया, ये पीसीएक्स नहीं बताया था आपने। हाँ ये तो तो एक, बताया था कि दो वीपीसी के इंटरनल वीपीसी में कम्युनिकेशन हम्म, वीपीसी राउटर के थ्रू होता है हम्म, विद इन द सबनेट, और दो वीपीसी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बताया। ये अच्छा, अभी तो हो चल रहा है। सकता है हमने शॉर्टकट में दिखाया होगा। तो हाँ चलो मैं ये हाँ डिटेल राइट में राइट। बताता हूँ। तो दो बीपीसी जो जैसे मान लो ये बीपीसी और ये बीपीसी, तो इसके बीच में मुझे कम्युनिकेशन कराना है, तो बाय डिफॉल्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट कैसे होगा कि अगर यहाँ पे इंटरनेट गेटवे है, अब दूसरे बीपीसी के पास भी इंटरनेट गेटवे होगा, तो आप करोगे तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी वही है इंटरनेट गेटवे, अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन नहीं। हम्म। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक और बीपीसी है छोटू सा, और ये बड़ा सा बीपीसी है, इसके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राउटर डिफाइन करना पड़ेगा जो कि पियरिंग, हम्म। जो राउटर पियरिंग कनेक्शन देगा मुझे। तो ये दोनों हम लोग उस राउटर पे कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद दोनों बीपीसी का कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, अब प्राइवेट सबनेट में क्या है कि प्राइवेट जो सबनेट होंगे, अब जैसे यहाँ पे प्राइवेट सबनेट थे और दूसरी बीपीसी में भी प्राइवेट सबनेट थे, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम्म। जो भी सबनेट थे ऐसे दूसरी बीपीसी में भी ऐसे ही सबनेट होंगे। तो जो दो प्राइवेट सबनेट राइट। के उनको
बोलते हैं कि जो दो बीपीसी के बीच में भी जो कम्युनिकेशन कर पाएगा। देखो प्राइवेट सबनेट यहाँ पे तो इंटरनल कम्युनिकेशन पूरा कर पाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। हम्म, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, बीपीसी के अंदर सारा कम्युनिकेशन करना ही है उसको। और जो प्राइवेट सबनेट है वो दूसरे बीपीसी के अंदर भी जो प्राइवेट सबनेट है उनसे भी प्राइवेटली कम्युनिकेशन कर पाएगा। मतलब एक मशीन यहाँ पे है, एक मशीन इसके बीपीसी में, तो जो प्राइवेट आईपी को मैं एक दूसरे से पिंग करूंगा तो वो कम्युनिकेशन होगा। प्राइवेट सबनेट उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर पहला तो दो बीपीसी के अंदर हो सकता है। दूसरा कि ये जो प्राइवेट सबनेट है, यहाँ पे जो सबनेट है वो ऑन प्रेमाइसिस नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तीसरा, प्राइवेट टू प्राइवेट कम्युनिकेशन, ये तो एक ही बीपीसी में होना ही है। और प्राइवेट टू पब्लिक कम्युनिकेशन, देखो इस बीपीसी के अंदर जो है वो तो होगा कम्युनिकेशन, बट इसका जो क्या है ना कि ये पब्लिक इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा। देखो पब्लिक सबनेट तो यहीं पे है, बीपीसी के अंदर यहाँ पे होगा। इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये इंटरनेट पे नहीं जा सकता, बाकी हर जगह कम्युनिकेशन कर पा रहा है। क्लियर? मतलब एक वीपीसी का प्राइवेट सबनेट दूसरे वीपीसी के प्राइवेट सबनेट से भी कम्युनिकेट कर लेगा। यस। प्राइवेट टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक तो विद इन वीपीसी है ही। हाँ, करेक्ट। ओके। और अगर ऑन प्रेमाइसिस भी आपने अगर जैसे लीज लाइन ले लिया तो डायरेक्ट कनेक्शन लिया, तो भी आप प्राइवेटली कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब यहाँ का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ऑन प्रेमाइसिस के जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो प्राइवेट आईपी पे, ठीक है। और एक एक वीपीसी का प्राइवेट सबनेट हम्म। दूसरे वीपीसी के प्राइवेट पब्लिक सबनेट से कम्युनिकेट कर सकता है। एक बीपीसी का देखो प्राइवेट सबनेट, रुको चलो सिचुएशन ये डायग्राम बनाते हैं इसका, हाँ, ठीक है। ये जस्ट सिंपली मतलब जैसे अभी एक वीपीसी का प्राइवेट सबनेट दूसरे वीपीसी के प्राइवेट सबनेट से तो कम्युनिकेट कर सकता है। यस। सिमिलरली मतलब एक वीपीसी का प्राइवेट सबनेट देखो दूसरे वीपीसी के पब्लिक सबनेट से कर सकता है। मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम्म, ये मान लो मैंने बना दिया प्राइवेट सबनेट है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे था पब्लिक सबनेट, हम्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्राइवेट सबनेट है और यहाँ पे पब्लिक सबनेट है। यहाँ पे मान लो ले लिया मैंने 10.0.0.0/24, और यहाँ पे 10.0.0.1.0/24, और यहाँ पे ले लिया 20.0.0.0/24, और यहाँ पे सेम 20.0.0.1.0 होना चाहिए एक्चुअली /24, ठीक है। चार सबनेट होगा। तो अब यहाँ पे जो आईपी है, और यहाँ पे अगर मैंने पियरिंग बना दी इसके बीच में, मान लो पियरिंग ऐसे कर दी, एक राउटर लगा दिया, टक टक पियरिंग बना दी, ठीक है। तो पियरिंग बना दी। अब क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी आईपी एड्रेस हैं, यहाँ पे जितने भी आईपी एड्रेस हैं, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, और यहाँ पे जितने भी आईपी एड्रेस पब्लिक हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, वो सब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस राइट। में, ठीक है। तो भले ही वो यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे प्राइवेट है, वो सब आपस में बात कर सकते हैं बाई प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्लियर? ये वीपीटी से वीपीसी बीपीसी टू बता रहे हो ना, बीपीसी, हाँ वीपीटी बीपीसी टू वीपीसी। बीपीसी कम्युनिकेशन के लिए आप अगर पियरिंग करिए तो सब कम्युनिकेशन ओपन हो गया, सब ओपन हो गया, सब प्राइवेट हम्म, आईपी एड्रेस से सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन बचा नहीं हम्म, यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ नहीं जा सकता, ये यहाँ नहीं जा सकता, सब जा सकते हैं। कि बस डिपेंड है कि आपने यहाँ पे राउटिंग वाउटिंग की थोड़ी सी कैसे करी, बट अगर सही तरीके से करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इतना क्लियर राजन सर? हम्म, हाँ कपिल ठीक है। ठीक है। तो प्राइवेट सबनेट कहाँ, देखो यहाँ पे सब जगह जा सकता है, सिर्फ इंटरनेट को नहीं जा सकता। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। यही चीज को दिखाया एक्चुअली उसने कि देखो ये सिर्फ प्राइवेट सबनेट है, इंटरनेट पे जा रहा है, तो बोला नहीं भाई तुम प्राइवेट हो, इंटरनेट पे नहीं जा सकते हो, बाकी तुम सब जगह निकल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनेट पे जाना है तो नेट गेटवे के थ्रू जाओ, डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। अब यहाँ पे एक और टाइप देखो, जो स्टैंडर्ड टर्म है वो क्या है, प्राइवेट एंड पब्लिक ये सबनेट, ये बहुत कॉमन है AWS में, ठीक है। प्राइवेट क्या है। अब उसके बाद क्या है, कुछ एडिशनल चीजें जैसे बीपीएन ओनली सबनेट, तो ये इतना पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी जान लो। तो बीपीएन ओनली सबनेट, इसमें क्या रहेगा कि ये वीपीएन पे तो जा सकते हैं। देखो इंटरनल, देखो बीपीसी के अंदर तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो बीपीएन यहाँ तक तो सब जाएगा ही, हर सबनेट जाने वाला बीपीसी के अंदर, कोई डाउट नहीं। अब इसमें बीपीएन ओनली सबनेट है तो ये ऑन प्रेमाइसिस से कनेक्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे चूंकि बीपीएन ओनली सबनेट है, तो ये जो पहले वाला हो रहा था कहाँ पे जा रहा था, बीपीसी को जा रहा था, तो यहाँ पे नहीं जा सकता है।
समझा? बीपी दूसरे बीपीसी को नहीं जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए एक्चुअली। ये समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन देखो हो गया। मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ पहले। देखो मैंने ये बताया कि ये जो वीपीसी है और ये वीपीसी, ये बिंदास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई फुली फुली राइट। ओपन है। लेकिन हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक टर्म बोला था कि ये बीपीसी राउटर आप सही से कॉन्फ़िगर करोगे तो। अभी आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट है कि मान लो एक जो सबनेट है वो यहाँ पे बात कर पाए, मान लो कि सिर्फ ये जो ऊपर वाला सबनेट था ये बात कर पाए, नीचे वाला नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो राउटिंग आपको डालोगे, यहाँ पे राउटिंग, ठीक है, तो वो राउटिंग आप ऐसा डालोगे कि इंडिविजुअल इसके लिए डालोगे, इसके लिए नहीं डालोगे। अगर आप दोनों के लिए डालोगे तो दोनों बात कर पाएंगे, एक के लिए डालोगे तो एक बात कर पाएगा। तो आपको कैसा है, यहाँ पे अच्छा। राउटिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर दोनों जितने हैं, पूरा डाल दिया तो पूरा बात करोगे, आधा डाला तो आधा बात करो, तो कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं कर सकते हो। बट राउटिंग कैसा आपको डिफाइन करना है वो इम्पोर्टेंट है। अब जो बीपीएन ओनली सबनेट है, अभी इसमें क्या करोगे, आप पियरिंग करोगे तो इसको एडवर्टाइज वहां पे एक्सेस नहीं दोगे इसका। फिर अगर पियरिंग कर रहे हो तो आप इसको एक्सेस नहीं दोगे इसका। तो आप फिर यहाँ पे तो बात कर सकते हो क्योंकि आपने लीज लाइन लिया है या बीपीएन लिया है। लेकिन अगर पियरिंग है हम्म। तो पियरिंग में आप इसकी राउटिंग यहाँ पे कंट्रोल करोगे, इसकी राउटिंग यहाँ पे कंट्रोल करोगे आप। नहीं समझा? रुको। पीछे वाली स्लाइड करना भैया, पीछे वाली स्लाइड करना। हम्म, वही वही जो, हाँ, ये तो लीज लाइन है, ये तो कम्युनिकेट कर लेगा, लेकिन ये दूसरी जो वीपीसी है, हम्म। इससे कम्युनिकेशन करने के लिए आप बोल रहे हो राउटर पे प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा रूट। यस, ये जो राउटर है यहाँ पे, ये छोटू सा राउटर है, तो यहाँ पे कैसा हाँ है कि यहाँ पे अगर ये सबनेट है, ठीक है, अगर मान लो अगर हाँ आप देखो प्राइवेट आपने बनाया तो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि ये सबनेट को यहाँ पे एक्सेस दो। और अगर आपको यहाँ पे हाँ। एक्सेस नहीं देना तो यहाँ पे ये आप इसको राउट नहीं डालोगे, इसका राउट नहीं डालोगे तो बीपीसी ओके कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये राउटर पे आपको ओके। कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो अब प्राइवेट का इंटरनेट पे भी तो मैं राउटिंग से ही कंट्रोल कर रहा हूँ ना। देखो प्राइवेट वाला हाँ इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं ये राउटर में इंटरनेट गेटवे नहीं डाल रहा हूँ उसके लिए। करेक्ट। राउटिंग से मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे जो स्लाइड है, तो यहाँ पे अगर इसकी राउटिंग मैंने यहाँ पे फुल वाइड राउटिंग दे दी तो ये पूरा कम्युनिकेट कर पाएगा वीपी से। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने राउटिंग लिमिटेड दी कि यही सबनेट करे, ये नहीं करे, और या फिर ये करे, तो उस हिसाब से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ये राउटर पे। अच्छा। ओके ठीक है, ठीक समझा? है। राइट। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मेरे को लग रहा है ज्यादा क्लियर आएंगी चीजें कि यहाँ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एक बार प्रसन्नजीत से भी पूछ लेते, हाँ प्रशांत। उनको हाँ भी सर, थोड़ा डाउट। हाँ सर, हाँ, ये ठीक है क्लियर ठीक हुआ? है। नहीं हाँ नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना कि? हाँ क्लियर है। हाँ, नहीं होगा तो प्रैक्टिकल में मेरे को लग रहा है क्लियर हो जाएगा वो चीज। हाँ प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं, वो क्लियर एक्चुअल होगा। में क्या ना, वो डायग्राम में आपने समझाया ना, उसमें अच्छे से आ गया। फिर जब स्लाइड पे आया ना तो वापस तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो हाँ गई हाँ थी। हाँ, अच्छा सही बोला सही बोला। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। उसके ठीक बाद है। जाते हैं, ये कुछ नहीं है। हेलो, बताइए वीरेंद्र भैया क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे प्राइवेट, ये भी वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइवेट वही सबनेट है। चीज है ये तो। हाँ वही चीज है, वो घुमा घुमा के वो वाला स्लाइड में आ रही है। प्राइवेट पब्लिक। काफी स्लाइड प्रिपेयर किए हैं आपने। ये छोड़ो, कुछ नहीं। उसके बाद पीपीसी पियरिंग। अच्छा अभी आ रहा पियरिंग, चलो पियरिंग की बात करते हैं। पियरिंग का कंसेप्ट कैसा है कि देखो अगर मेरे पास एक अकाउंट है, ठीक है, तो मैं या फिर मल्टीपल अकाउंट है, तो मैंने क्या कर सकता हूँ कि जो पियरिंग है, पियरिंग का मतलब कि दो बीपीसी अगर मुझे कम्युनिकेट करानी है तो मैं बीपीसी को, बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता तो मैं उसको कम्युनिकेट कराने के लिए, मान लो मैंने एक प्रोडक्शन के लिए 10 सर्वर प्रोडक्शन के लिए चलाए, ठीक है, 10 सर्वर टेस्टिंग के लिए चला लिए, और 10 कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट चल रहा है या कोई दूसरा काम चल रहा है उसके लिए। अब मुझे मेरे मेरे तीन कंपनी के जो तीन बीपीसी हो गए, अब मुझे आपस में कम्युनिकेट कराना है। तो कम्युनिकेट कराने के लिए, क्योंकि अगर मैंने मान लो यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, वो बोलेगा कि भैया ये तुम्हारा पैच रेडी है या कोई फाइल रेडी है, इसको यहाँ पे यूज करो, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगी फाइल, कैसे भी करके कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, तभी मैं यहाँ से यहाँ पे कोई डेटा लेके जा सकता हूँ।
और या फिर मशीन को पिंग करना है या स्टोरेज, कुछ भी, एनीथिंग, एनी रिक्वायरमेंट, नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन होगा। लेना है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन ठीक होना है, ठीक चाहिए, हाँ, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसके लिए पियरिंग चाहिए। पियरिंग आप डिफाइन करोगे तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब पियरिंग का क्या एक लिमिटेशन बोलो, या वो जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है एडब्ल्यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर डिजाइन। अब डिजाइन का क्या पॉइंट है कि यहाँ से मुझे मान लो अगर इसके साथ बात करनी तो डायरेक्ट पियरिंग करनी पड़ेगी मुझे, और इसका टेस्ट का अगर बात करनी है डेप से तो टेस्ट और डेप के बीच में पेयरिंग करनी पड़ेगी। मतलब प्रोडक्शन और डेप के यहाँ पे पेयरिंग कर दी, इसकी यहाँ से पेयरिंग कर दी। लेकिन इसका मतलब हम्म, ये नहीं है कि ये प्रोडक्शन डेप से डायरेक्ट बात कर पाएगा। मतलब कि अगर इसकी पेयरिंग इससे है तो ये आपस में बात कर पाएंगे, इसकी पेयरिंग इससे है तो ये आपस में बात कर पाएंगे। ओके। लेकिन इसकी पेयरिंग इससे नहीं है तो ये आपस में बात नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ बात अच्छा, करानी है, प्रोडक्शन टू डेप बात करानी है, तो आपको एक पेयरिंग यहाँ से यहाँ भी करानी पड़ेगी। ओके। समझा? मतलब डायरेक्ट पेयरिंग होनी चाहिए हमें डायरेक्ट कपिल। पेयरिंग होनी चाहिए, यस, एकदम सही। डायरेक्ट पेयरिंग होनी चाहिए तो ही कम्युनिकेशन होगा। एक मिनट रुकना है ना। हम्म, अच्छा ठीक ठीक है, चलो हो गया। हम्म, तो पेयरिंग जो है मतलब इन द से इनडायरेक्ट नहीं होनी चाहिए कि मेरा इससे है और तो इसका उससे कनेक्शन है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। डायरेक्ट होना चाहिए, पहला रूल तो पेयरिंग का यही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक पेयरिंग इस किसके बीच में, एक पेयरिंग इस किसके बीच में, और तीसरी पेयरिंग कैसा है, यहाँ से ऐसे करी पेयरिंग करी गई, क्योंकि रूल इसका यही है, डायरेक्ट होनी चाहिए पेयरिंग, ठीक है। अब जो बीपीसी होते हैं, अब पेयरिंग किस किस के बीच में हो सकती है। मान लो मेरा एक अकाउंट है, ठीक है, मेरे पास 3 बीपीसी थे, तो मैं एक ही रीजन में 3 बीपीसी थे, मतलब मुंबई में मैंने 3 बीपीसी बनाए, तो मैं तीनों को आपस में पेयरिंग कर सकता हूँ। पहली कंडीशन कि एक अकाउंट के 3 बीपीसी में हो सकती है, मतलब कि एक अकाउंट के मल्टीपल बीपीसी में हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं। फिर दूसरा रूल कि मल्टीपल अकाउंट है, मान लो एक मेरा अकाउंट है, ठीक है, एक मोनू का अकाउंट है, तो दो लोगों का अकाउंट है और मेरी एक बीपीसी है और तुम्हारी एक बीपीसी है, तो उनमें भी कम्युनिकेशन के लिए पेयरिंग हो सकती है। मतलब दो अकाउंट ऑनर अलग अलग है, उनके बीच में अगर पेयरिंग कराना है तो वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, कहता और है कि डिफरेंट क्या, डिफरेंट कंपनी होगा, हाँ, उनमें पेयरिंग हो सकती है। यस, डिफरेंट कंपनी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। तीसरा रूल है इसका कि मैं मेरा पहले कैसा था कि पहले का नहीं तो छोड़ो, ये मैं मुंबई के रीजन में हूँ, ठीक है, और दूसरा जो है बीपीसी, एक मुंबई का बीपीसी है, एक यूएस का बीपीसी है, वो भी पेयर हो सकता है। पहले नहीं होता था ऐसा, लाइक पहले कैसा था, सेम रीजन में ही पेयर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है कि मुंबई का, मान लो ये बीपीसी मुंबई में है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला टोक्यो में, तो भी पेयरिंग हो सकती है, तो भी कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब कोई भी रीजन से फर्क नहीं पड़ रहा, रीजन इंडिपेंडेंट हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, बट कुछ समय से ऐसा हो गया है कि रीजन के साथ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इतना क्लियर है, 3 रूल याद रखने का कि मल्टी अकाउंट हाँ, में हो क्लियर है। सकता है ना। हाँ ठीक है। क्लियर, क्लियर। अब आते हैं इसमें बीपीसी पेयरिंग डीप डाइव। अभी इसमें क्या है, कॉस्ट रनिंग इसी टू सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली कि अगर आप पियरिंग नहीं करोगे, मान लो पियरिंग नहीं करना है, तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे। अगर पियरिंग नहीं करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, देखो पहले तो वीपीएन गेटवे के थ्रू भी कर सकते हो। मतलब वहां पे क्या है कि एक EC2 लो, और EC2 लेने के बाद उस पे आप VPN का सॉफ्टवेयर चलाओ, फिर आप दूसरे दूसरे बीपीसी में वापस से EC2 लो, वहां पे VPN का सॉफ्टवेयर चलाओ, और उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट ये सब कैसा, ये बकवास है, तो इसलिए ये बोल रहा है कि ये सब यूज नहीं करना है अंडर एक्चुअली। वो सिर्फ बोल रहा है कि अगर पियरिंग नहीं करोगे तो करना है इस चीज को, है ना। तो इसमें रनिंग मल्टीपल EC2 सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट, कॉस्ट मैनेजिंग दोज एंड पॉइंट, परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर एंड पॉइंट, लार्ज इंस्टेंसेस। मतलब कुल मिला के ये स्लाइड को ज्यादा वो बोल रहा है कि अगर आप मल्टीपल EC2 सॉफ्टवेयर लोगे तो उनको मैनेज करने के लिए लार्ज लार्ज इंस्टेंस लेने पड़ेंगे, और बहुत बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो हमको ये सब इतना नहीं करना है, ठीक है, हमको तो पियरिंग करना है, सिंपल सी बात। मतलब हम्म, बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि वीपीसी पेयरिंग नहीं करोगे तो क्या
फिर क्या हाँ, सॉल्यूशंस हैं? क्या क्या challenges है? क्या सॉल्यूशन है, क्या चैलेंजेस है, तो उसमें समस्या बहुत सारी है। एंड पॉइंट राइट, क्रिएट करो, लार्ज इंस्टेंसेस लो, कैन नॉट रिजॉल्व ओवर सॉफ्टवेयर वीपन बाउंड्री। तो ये हमको इसमें कुछ डीप डाइव करने का जरूरत ही नहीं है। जो नहीं करना है वो डीप डाइव नहीं करना, जो करना है वो डीप डाइव करना है। तो यहाँ पे पियरिंग के एक बनाया है डिजाइन की, 3 है, इनको पियरिंग कैसे करना है। पियरिंग होगी तो हाँ, कम्युनिकेशन जैसे ये जो बीपीसी है और ये बीपीसी है, अब इनमें ना कम्युनिकेशन कैसे होगा। यहाँ पे ये मशीन है, ठीक है, मान लो कि ये सबनेट में कोई मशीन है, तो ये कम्युनिकेट करेगी किसके साथ, बीपीसी राउटर के साथ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बीपीसी राउटर ही है। अपना जो गेटवे है वो ओके। बीपीसी राउटर है एनी हाउ। पहले वीपीसी राउटर से कम्युनिकेशन करेंगे, देन वीपीसी राउटर पीसीएक्स राउटर के थ्रू अगले हाँ, वीपीसी में जाएगा। यस। तो ओके। जो भी कम्युनिकेशन, जैसे इंटरनेट गेटवे पे था, तो डायरेक्ट हम लोग इंटरनेट पे नहीं जा रहे थे, हम लोग पहले ये एक राउटर बीपीसी राउटर पे जा रहे, फिर इंटरनेट पे जा रहे थे। नेट गेटवे में भी पहले यहाँ पे जा रहे थे, फिर नेट गेटवे। तो ये तो हमेशा रहने ही वाला है, अपना सारा कम्युनिकेशन स्टार्ट ही यहीं से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पीसीएक्स राउटर एक जो बीपीसी हम पेयरिंग करेंगे तो क्रिएट होगा। तो हमको क्या करना है कि इसको ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है पीसीएक्स राउटर पे, और पीसीएक्स पे फॉरवर्ड करेंगे फ्रॉम वो दूसरी बीपीसी में जाएगा, यहाँ पे अगेन बीपीसी राउटर और दूसरे सबनेट में। और रिवर्स ट्रैफिक भी सेम तरीके से चल सकता है। मतलब क्या? पेयरिंग के लिए हमको पीसीएक्स राउटर रिक्वायर्ड। ये सब लॉजिकल है, ये सब लॉजिकल हम क्रिएट करेंगे उसको, हाँ, मतलब पेयरिंग करेंगे तो अच्छा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, देखो अगर आपने ये चीज दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पियरिंग कर ली, फिर यहाँ से यहाँ तक पियरिंग कर ली, तो आप ये मत सोचो कि ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं। ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपको सेपरेट पियरिंग करनी पड़ेगी। तो वो चीज को दिखा रहा है ओके, कि यहाँ से यहाँ करके, यहाँ से यहाँ करके, ऐसा मत सोचो कि ये भी हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। ये थोड़ा टाइम सा खत्म होने वाला है शायद। टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अपन डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ठीक मानो है ठीक है, डिस्कनेक्ट ओके। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। हम्म। हाँ ठीक है।